Hello students, welcome to Science Vision Institute. Today in this lecture, I am going to discuss alternative method for scattering amplitude in quantum mechanics. This is my research work. After very long time effort, finally I found the result. Now, what is its importance? इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? आपने जो जनरल मेथड पढ़ा है, जो फार्मूला आप यूज करते हैं, उसका यूज करके आप जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, उसमें आपको 5 to 10 मिनट्स एंड मोर टाइम लग सकता है. मैंने जो रिजल्ट फाइंड किया है, ओम्स स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड फार्मूला, इसका यूज करके आप ओनली 30 सेकेंड में प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं एंड मैक्सिमम 1 मिनट. एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इट इज इजी, वेरी इजी टू यूज. सो what is the conclusion? By using the ordinary method, इसका आप यूज करेंगे तो आपको 5 to 10 मिनट्स लगेंगे एंड मोर टाइम, राइट. एंड बाई ओम्स रिसर्च, इसका आप यूज करके ओनली 30 सेकेंड में प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं एंड इजी टू यूज, राइट. सो दिस इज इजी टू यूज एंड टाइम सेविंग. Okay, and now let's discuss. Okay, let's start. Before discussing alternative method, we should be familiar what is scattering. Scattering है क्या? Scattering is deviation of incident particles from incident line, from incident direction through target. And our interest is measurement of angular distribution of scattered particles. And now let's understand it by experimental setup. Okay, so स्कैटरिंग क्या है ये आपने समझा. डेविएशन ऑफ इंसिडेंट बीम ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम इंसिडेंट डायरेक्शन थ्रू टारगेट, राइट. अब इसको एक्सपेरिमेंटल सेटअप से समझिए. सपोज कीजिए ये आपका कोई टारगेट है, राइट, लाइक दिस. राइट, इस पर बीम ऑफ पार्टिकल्स इंसिडेंट होगी, राइट. मैं इसको मानता हूं जेड एक्सिस, राइट. तो इस पे बीम ऑफ पार्टिकल्स ये इंसिडेंट हो रही है, राइट. सपोज लाइक दिस. ये बीम ऑफ पार्टिकल्स है, राइट. इंसिडेंट बीम ऑफ particles, right. This is target. इसका अपना पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, वो मान लीजिए बी आर, वो इसका पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट.
अब जैसे ही ये बीम इस पर इंसिडेंट होती है तो यहाँ से ये पार्टिकल्स जो हैं स्कैटर्ड होते हैं और यहाँ पर एक डिटेक्टर लगा होगा जो इसको क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा, राइट। तो सपोज कीजिए ये इस तरह से आपका इसको यहाँ से ऐसे मानिए लाइक दिस, राइट। अब ये जो एंगल बना दिस एंगल इज थीटा, राइट। ये जो बीम इंसिडेंट हो रही है आप इसको रिप्रेजेंट कीजिए बाय वेव वेक्टर के, दिस इज द इंसिडेंट बीम वेव and this is scattered, this is suppose k dash, and this will be the angle, solid angle d tau. These are the scattered particles, राइट। तो ये जो बीम इंसिडेंट हो रही हैं, इंसिडेंट बीम ऑफ पार्टिकल्स, यहाँ पर ये जो टारगेट है आपका यहाँ से स्कैटर्ड होती हैं, ये आपका इंसिडेंट वेव वेक्टर के है, ये आपका स्कैटर्ड वेव वेक्टर का है, और ये जो है आपका एंगल होता है, इसे आप स्कैटरिंग एंगल बोलेंगे, राइट। अब होता क्या है, ये स्कैटरिंग यहाँ पर से क्यों हुई, पार्टिकल स्कैटर्ड क्यों हुआ, रीजन क्या है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। इसको और डिटेल में समझते हैं। सपोज कीजिए ये आपका स्फीयर है, मैं इसको बड़ा करके बना देता हूं, इसकी रेडियस मान लेता हूं मैं r, ठीक है। इसको कहा जाएगा रेंज ऑफ पोटेंशियल, स्कैटरिंग पोटेंशियल, राइट। इस पर ये बीम ऑफ पार्टिकल्स जो है इंसिडेंट हो रही है, राइट। बेसिक थ्योरी क्या है इसको समझिए, इंसिडेंट बीम experience a force when the particles are inside the sphere, जैसे ही पार्टिकल यहां पर एंटर करते हैं, राइट, तो इसका ये जो पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसकी वजह से दे एक्सपीरियंस ए फोर्स, राइट, एंड द रेंज ऑफ स्कैटरिंग पोटेंशियल is r0 for this sphere, and due to the interaction of the scattering potential Br, the particles scattered in all directions, right, and ये जो डिटेक्टर आपका लगा हुआ है, यहां पर ये जो पार्टिकल्स हैं इस पर्टिकुलर सॉलिड एंगल में कितने पार्टिकल्स स्कैटर्ड हो रहे हैं, उनको हम क्या करते हैं, इनको मेजर करेंगे, राइट। एंड व्हेन द पार्टिकल्स these particles are out from the sphere, they again travel in the straight line, मीनिंग इसका क्या हुआ, ये पार्टिकल जैसे ही यहां से इंसिडेंट हुए, ठीक है, इस रेंज में आए तो ये स्कैटर्ड हुए, एंड आफ्टर दिस रेंज, दिस आर नॉट, फर्दर दे ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन इन द सेम डायरेक्शन, राइट। So this angle is called the
scattering angle, right? And now let's talk about what is scattering amplitude. And now let's talk about scattering amplitude. स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड जो आप कैलकुलेट करते हैं, फाइंड करते हैं बाय यूजिंग बॉर्न अप्रोक्सीमेशन, राइट? सो बाय फर्स्ट बॉर्न approximation for spherically symmetric potential, the scattering amplitude f of theta is given by minus 2 mu dash upon h cross square integral 0 to infinite sin QR upon QR BR R square into dr. This is the formula to calculate scattering amplitude, right? Suppose this is equation number 1, and here in this formula where mu dash is reduced mass, राइट, रिड्यूस्ड मास इसे आप लिखेंगे कैसे? म्यू इक्वल्स टू म्यू एम अपॉन सॉरी स्मॉल एम एंड कैपिटल एम एंड एम प्लस कैपिटल एम, वेयर स्मॉल एम इज द मास ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल, राइट? मास ऑफ इंसिडेंट particle and capital M mass of target. ओके, ये मैनी बॉडी सिस्टम हो जाएगा, राइट? और वहाँ पर जो हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन यूज करेंगे फॉर द 2 पार्टिकल्स एंड मोर देन 2 पार्टिकल्स, राइट? सो म्यू डैश, इसे म्यू भी आप लिख सकते हैं, बट मैंने इसको म्यू डैश लिखा है, उसका रीजन मैं बता दूंगा। तो आप समझिए म्यू डैश इज द रिड्यूस्ड मास एंड वी आर क्या है आपका? पोटेंशियल ऑफ टारगेट एंड पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, सिंपल, जिसकी वजह से पार्टिकल स्कैटर्ड होते हैं, राइट? जो इंटरेक्ट करते हैं और वहां पर दे एक्सपीरियंस ए फोर्स and due to that force they scattered, right? and q and r is the distance, simply let's explain it, draw it again. This is your target, right? यहाँ से जो particles scattered हुए थे, right? ऐसे समझिए, ये इंसिडेंट डायरेक्शन है, तो ये आपका थीटा था, ये आपका डी ओमेगा, राइट? और ये आपका डिटेक्टर लगा हुआ है, तो ये जो डिस्टेंस थी दिस इज द आर, राइट? राइट, अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है? दिस क्यू इज मोमेंटम ट्रांसफर। अब
बात करते हैं कि मोमेंटम ट्रांसफर क्या है। राइट, देखिए क्या है ये मोमेंटम ट्रांसफर। आपने देखा एक इंसिडेंट बीम है ना, तो इंसिडेंट वेव वेक्टर के एंड स्कैटर्ड वेव वेक्टर के डैश, ठीक है ना। यहां पे मैं ड्रॉ कर देता हूं, देखिए दिस इज द इंसिडेंट वेव वेक्टर के, राइट। सपोज दिस इज ओ ए, राइट, और यहां से ये है आपका स्कैटर्ड वेव वेक्टर के डैश, इसको मैं ओ बी मान लेता हूं, ठीक है। और इनके बीच का ये एंगल क्या था, दिस वाज थीटा, से आप क्या बोल रहे थे, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, राइट। एंड नाउ this will be q, the momentum transfer, right. And here, from here, if you draw this perpendicular on this, so this will be 90 degree, right. And suppose this is the c, this ठीक है, इसको नाम आप c दे दीजिए। ए बी जो वेक्टर है वो तो आपका q हो गया, एंड दिस इज अ c। एंड नाउ फ्रॉम दिस ट्राइंगल, ट्राइंगल ओ ए सी, इन दिस ट्राइंगल जो ओ ए है ये क्या है आपका के, एंड in this triangle the k will be hypotenuse, and this will be perpendicular, and this will be base AC, जो क्या होगा, half of the magnitude of the Q। For this angle, this will be theta by 2, for this angle this will be perpendicular, ये देखिए ये perpendicular होगा, ये base होगा, and this is the hypotenuse, OA is the hypotenuse, this will be base, oh sorry, this is perpendicular and this will be the base, क्योंकि एंगल यहां से बन रहा है, ठीक है। सो ए सी दिस विल बी q by 2, this half of the magnitude this q, ये आपका क्या बनेगा, perpendicular, right. So this angle sine of this perpendicular upon hypotenuse, sine theta by 2, this will be equals to perpendicular upon hypotenuse, perpendicular means q by 2 upon k, okay. So this implies the q, this q will be equals to 2k sin theta by 2, this is the momentum transfer. And now
look here from equation 1, the scattering amplitude theta, and from equation 1 f of theta, it depends on momentum transfer. QH cross, right, and this momentum transfer, equation 2 is for momentum transfer, and the momentum transfer it depends on momentum of the incident particles and the scattering amplitude. And from equation 2, momentum transfer QH cross depends on momentum transfer of incident particles and scattering angle theta. Now look here, this depends on this K and scattering angle theta, right. So this is the general method, the formula which you are using to calculate the scattering amplitude, right. But sometimes to solve this integral is tedious for some special kind of potentials. हालांकि बहुत ज़्यादा टफ नहीं है इसका यूज करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, हो जाती हैं कुछ पोटेंशियल्स के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल द Jacobi पोटेंशियल, इजीली यू कैन सॉल्व दिस, नो प्रॉब्लम. बट फॉर सम स्पेशल काइंड ऑफ पोटेंशियल्स the calculations are little bit tedious, right. But by using the alternative method, by using Ohm's scattering amplitude formula, you can solve all the problems very easily. So now let's discuss alternative method. Okay, now let's start alternative method. Ohm's scattering amplitude formula, this. Now look here, if the potential, if Br equals to beta e to the power minus mu r into r to the power n, right, where n equals to minus 1 comma 0 comma 1 comma 2. These are the values of n. This is spherically symmetric potential, right. So for this kind of potential, right, here for
lower values of n if the value of n is -1, 0. Right. Scattering amplitude f theta will be calculated by minus C0 n0 upon mu square plus q square to the power n plus 2. Equation number 1, where C0 is a constant, right, and its value is 2 mu dash upon h cross square into beta. Beta is this, right, and n naught is coefficient, and its value is given by n naught equals to n plus 2 factorial mu to the power n plus 1, right. So you can write f of theta equals to minus C naught n plus 2 factorial mu to the power n plus 1 upon mu square plus q square to the power n plus 2, right. So this is the formula when the values of n are -1, 0, and for the values of n higher values like the 1 and 2, for higher values of n like 1, 2, scattering amplitude f theta is given as minus C naught n0 minus n0 dash upon mu square plus q square to the power n plus 2. This is equation number 2. Here this term minus n naught dash, this is the extra term when the values of n are 1 and 2, right. Here C naught is same like this, n naught is also same like this, the value of n naught is this, and n0 dash is, there are two cases, n naught dash is n plus 2 factorial mu to the power this time n minus 1 into q square, when this n plus 2 is even. If n plus 2 is even and this value will be n plus 1 factorial mu to the power n minus 1 q square if n plus 2 this value is odd. तो यहाँ पर ये याद रखना है कि ये जो n plus 2 की वैल्यू है ये आपकी अगर इवन आ रही है तो आपका ये जो कोफिशिएंट है
n डैश, इसकी वैल्यू होगी n प्लस 2 फैक्टोरियल म्यू टू द पावर n माइनस 1 क्यू स्क्वायर, एंड if this is odd, in that case this will be n plus 1 factorial mu to the power n minus 1 q square, right? And this formula इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, initially I calculated it like this, c0 upon mu square plus q square to the power n plus 2 into 1 upon q to the power n minus 1, c1 q to the power n minus 1 mu to the power n plus 1 minus c2 q to the power n plus 1 mu to the power n minus 1। स्टार्टिंग में मैंने इसको इस तरह से एनालाइज किया था, बट इसी का सिंप्लीफाइड फॉर्म है ये, राइट? हियर द कोफिशिएंट c1 एंड c2 यू कैन राइट लाइक दिस, c1 इक्वल्स टू n प्लस 2 फैक्टोरियल एंड c2 there are two cases, n plus 2 factorial if n plus 2 is even and n plus 1 factorial if n plus 2 is odd, right? बट इसको लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप इसको लर्न कीजिए एंड इसको, राइट? फॉर द लोअर वैल्यूज लाइक दिस, एफ थीटा इक्वल्स टू माइनस सी नॉट एन नॉट म्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर टू द पावर एन प्लस 2। सी नॉट इज द कांस्टेंट कैलकुलेटेड बाय दिस एंड एन नॉट इज द कोएफिशिएंट, इट इज कैलकुलेटेड बाय n plus 2 factorial mu to the power n plus 1, and for the higher values of n 1 and 2 there is the additional term minus n naught dash, and the value of the n naught dash is this, n plus 2 factorial mu to the power n minus 1 q square if n plus 2 is even. If n plus 2 is odd, then this will be n plus 1 factorial mu to the power n minus 1 q square, right? Now, so these are the results for the potential like this, right? Suppose if n equals to minus 1, then this will be Yukawa potential, right? And for 0, 1, 2 there are different kind of potentials, so you can calculate the scattering amplitude by using these results in few steps. No need to solve the integral, the tedious calculations. You can save your time, right? What about for Gaussian potential? Means if the exponential term e to the power minus mu r square, or you can write e to the power minus mu alpha r square, where alpha is the coefficient of r square. Right. After few years, I thought about it for the Gaussian potential, and I worked on it. Finally, I found the result, right? So that will be Ohm's scattering amplitude formula 2, right? So now let's discuss it. Now, Ohm's scattering amplitude formula 2 for Gaussian potential, right? If Br equals to beta
e to the power minus alpha r square. Gaussian potential. In this case, scattering amplitude f theta will be calculated c naught n naught del over del q e to the power minus q square upon 4 alpha. This is equation number 3, where C naught is a constant. Its value same as in previous case, 2 mu dash upon h cross square, and beta is this is constant, and n naught is the coefficient. Its value is 1 upon 2 q under root pi upon alpha. So these are the results for scattering amplitude for the different kind of potentials. You can find scattering amplitude in few steps by using these results, and the results will be 100% accurate as we calculate by using the general method, right? And one more thing, sometimes in exam he asked differential scattering cross section. So what is the relation between differential scattering cross section and scattering amplitude? Differential scattering cross section, we represent it by sigma theta, right? So sigma theta equals to modulus of f theta square. Simple. You can give it a name, equation number 4, right? And now let's discuss problems. Okay, now let's discuss problems. The first problem is from CSIR NET exam. This problem has been asked in NET December 2013 and June 2018. प्रॉब्लम क्या है? फाइंड scattering amplitude in first Born approximation for Yukawa potential, right? The potential Br is given, Br equals to beta e to the power minus mu r upon r, Yukawa potential, राइट? 4 ऑप्शंस दिए थे, राइट? और आपको एफ थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, राइट? सो नाउ लुक हियर, इट्स अ सॉल्यूशन. गिवन पोटेंशियल इज दिस, राइट? सो इफ वी कंपेयर विद दिस Br equals to beta
e to the power minus mu r into r to the power n. So this means r to the power minus 1. Compare n equals to minus 1, right? N equals to minus 1 means for the lower values of n. So f theta will be calculated by minus c naught n naught mu square plus q square to the power n plus 2, where q is the momentum transfer. Okay. Sometimes in question they represent q by the different notations, sometimes v, right, and the value of q, sometimes the value of q is given q or q equals to k 2k sin theta by 2, and so you can calculate the result also in terms of this. It is simple, depends on question, right? So this will be equals to minus c0 n0 upon mu square plus q square to the power n is the minus 1, right? So minus 1 and plus 2, so this is simply this, the power is 1 here, right? And mu is this, here may be another coefficient 2 mu, 3 mu, alpha, beta, small a, anything, right? So accordingly you can write this. And now the value of n naught, you know, this is n plus 2 factorial mu to the power n plus 1, right? So this will be simply the value of n is minus 1, so this will be the factorial 1 is 1 always, n mu to the power 0, so this will be simply 1, right? So this implies, and c naught is the constant 2 mu dash upon h cross square, and this beta, where mu dash, you know, the reduced mass, right? So this implies f of theta is equals to minus 2 mu dash beta upon h cross square into mu square plus q square. This is the required result, and scattering amplitude sigma theta will be, this is equals to mod of f theta square, so this will be equals to 4 mu dash square beta square upon h cross to the power 4 mu square plus q square to square. So this will be differential scattering cross section, right? Now the next problem, next problem is, this question has been asked in NET exam June 2014. NET June 2014. The potential BR equals to, given like this, only this, and find scattering amplitude, right? So it's a solution if we compare with BR equals to beta e to the power minus
mu r into r to the power n. You can write here r to the power 0, right? So this implies n equals to 0, right? So still this is a case of lower values of n, right? So f of theta will be equals to minus c0 n0 upon mu square plus q square to the power n plus 2, right? So this will be equals to minus c0 n0 mu square plus q square to the power n. The value of n is 0, so this will be square, and c naught, you know, 2 mu dash upon h cross square into beta, and n0 equals to n plus 2 factorial mu to the power n plus 1. So this will be equals to factorial 2 is factorial 2 will be 2 and mu to the power this will be 1. So this will be equals to 2 into mu, right? So this implies f of theta will be equals to minus c naught for the value of this 2, and this is the 2, so this will be 4 mu dash beta upon h cross square, and this mu upon mu square plus q square to the power 2. So this is the scattering amplitude for this case. If you are calculating differential scattering cross section, then simply square this 16 mu dash square beta square mu square upon h cross to the power 4 mu square plus q square to the power 4. This will be scattering amplitude, right? Now the next problem, this problem from CSIR NET exam in June 2000, December 2016. NET December 2016, and these are problems are in section C, means 5 marks question, right? The given potential is beta e to the power minus mu r into r, right? Find the scattering amplitude theta. Sometimes he asks the differential scattering cross section, then square, it's a modulus, right? So now it's a solution. If we calculate it with the general Br equals to beta e to the power minus mu r into r to the power n. So this implies the value of n is 1. Now this is the case of higher values of n, right? So in this case, the scattering amplitude f of theta will be given by minus c0 n0 minus n0 dash upon mu square plus q square to the power n plus 2, where c0 equals to 2 mu dash upon h cross square into beta, and n0 equals to, there are the two cases, n plus 2 factorial mu to the power n minus 1 q square if n plus 2 is even, right? And n plus 1 mu to the power n minus 1 q square if n plus 2 is odd. Here this is the case, the value of n is 1, right? So n plus 2 equals to 1 plus 2 equals to 3, means odd,
So here the coefficient will be this will be used, right? So now let's solve this problem. F of theta will be here. I need to change the marker. So f of theta will be here in this case minus C0 n0 minus n0 dash upon mu square plus q square to the power n plus 2, n is the 1, so this will be 3. Clear? And C0 is simple, this will be the C0 and n0 will be the value of this value is for the n dash, right? And n0 is simply like the previous case n plus 2 factorial mu to the power n plus 1, right? This is for the n dash for this term. So this is n plus 2 factorial. N plus 2 factorial means 1 plus 2 yani factorial 3 and mu to the power n plus 1. The value of n is 1 and 1 plus 1 yani 2 this, and factorial 2 factorial 3 is 3 into 2, so this will be 6 mu square, and the value of n0 dash for this case, since n plus 2 is odd, so this the value of n dash will be this n plus 1 factorial. So n plus 1 factorial means factorial 2 mu to the power n minus 1. The value of n is 1, right? So this will be 0 and q square, right? So this will be equals to 2 q square, right? So this implies f of theta will be equals to minus the value of C naught 2 mu dash beta upon h cross square. And now n naught, the value of n naught is 6 mu square and minus n naught dash is 2 q square upon mu square plus q square to the power 3. This will be scattering amplitude for the potential this. So this is the right answer, and also you can take common 2. So minus 4 mu dash beta 3 mu square minus q square upon h cross square mu square plus q square to the power 3, right? And now one more question है ना, इजी, 2 स्टेप में आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है. अगर आपसे जनरल मेथड से करते हैं, इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ तक पहुँचने में आपको बहुत सारी कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं, समझे? तो आप जनरल मेथड से इसको ट्राई कीजिए, देखिए. The next question is next question is, this question very tedious. This will be the question number 4 I am going to discuss, and this is a question of future.
भविष्य में कभी भी ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है और इसकी कैलकुलेशन आसान नहीं है। अगर जनरल मेथड से आपसे सॉल्व करते हैं तो ये इसकी कैलकुलेशन बहुत ही टीडियस होंगी, राइट। और इस मेथड का यूज करके हम इसको बहुत ही जल्दी फ्यू स्टेप्स में इसको सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन क्या है, इफ द पोटेंशियल बी आर दिस एंड सपोज दिस इज आर स्क्वायर, if you will solve this problem by using the general method, the calculations will be very tedious, but by using this result, Ohm's scattering amplitude formula, you can solve it in few steps. Now let's see. If we compare it with its solution, Br equals to beta e to the power minus mu r into r to the power n. So this implies n equals to 2. So this is the case of the higher values of n. So here the f of theta will be given by minus c0 n0 minus n0 dash upon mu square plus q square to the power n plus 2, and you are familiar well with the c naught, n naught and n naught dash, right. So now look here, f of theta, this will be equals to minus c0 n0 minus n0 dash upon mu square plus q square to the power n plus 2, the value of n is 2, so this will be 4, and now c0 you know 2 mu dash h cross square upon beta, and n0 you know n plus 2 factorial 2 mu to the power n plus 1. So this will be 2, the value of n is 2, so 2 plus 2 4, so factorial 4 mu to the power n plus 1, n is the 2, so mu to the power 3, right, and the factorial 4 is 4 into 3 into 2 into 1, so 4 into 3, 12 into 2, 24, so this will be 24 mu to the power 3, right. And what will be n0 dash? N0 dash, there are two values, but this is the case when n plus 2 is even, n plus 2 is even, right, n plus 2, so this will be n plus 2 factorial mu to the power n minus 1 q square, when if n plus 2 is even, otherwise n plus 1 if this is odd. So this is the case of the even, right. So this means यहाँ पर आप n plus 1 दूसरी वैल्यू लिखने की जरूरत है ही नहीं, n plus 2 equals to 2 plus 2 equals to 4, this is the even case, right. So this will be n dash equals to n plus 2 factorial, so this is simple, n plus 2 means 4 factorial and mu to the power n minus 1, n is 2, so this will be 1 and q square, so this is equals to factorial 4 will be 24 mu q square, so this implies f of theta will be equals to minus c0 is 2 mu dash h cross square, this is 2 mu dash upon h cross square into beta, keep in mind, right. So this will be beta h cross square, right, and the value of n naught value this 24 mu cube minus n naught 0 24 mu q square upon mu square plus q square to the power 4, right. Here you can take common
this 24, and also you can take common mu. So this will be minus 48 mu dash beta, also you can take common mu, right, upon h cross square, and here mu square minus q square upon mu square plus q square to the power 4. This is your result. Also you can calculate here differential scattering amplitude sigma theta, this will be mod of f theta square. So you can square this term, right. So आपने यहाँ पर देखा कि for these kind of different potentials we have calculated scattering amplitude f theta only in the few steps, right. अब आप जनरल मेथड से इसको ट्राई करके देख लीजिए, इन रिजल्ट्स को फाइंड कीजिए, ये 100% एक्यूरेट रिजल्ट हैं। कैलकुलेशन थोड़ी सी टीडियस पड़ेंगी जनरल मेथड में, बट आप उनको ट्राई करके देखिए, राइट। अब हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे गॉसियन पोटेंशियल। अगर गॉसियन टाइप का पोटेंशियल है तब आप स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड कैसे फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो उसके लिए हम अप्लाई करेंगे ओम्स स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड फार्मूला 2, राइट। तो चलिए प्रॉब्लम्स को देखते हैं। ओके, नाउ प्रॉब्लम्स सेट सेकंड फॉर गॉसियन पोटेंशियल, राइट। तो गॉसियन पोटेंशियल के केस में क्वेश्चन है आपका, यूजिंग बोर अप्रोक्सीमेशन व्हाट इज द स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड and differential scattering cross section for the central potential. The potential is given here, Br equals to a e to the power minus r square upon a square, right, where a, capital A and small a are कांस्टेंट, राइट। तो ये जो पोटेंशियल है आपका a e टू दी पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, दिस इज गॉसियन पोटेंशियल, राइट। तो इस केस में स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड एंड डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, राइट। तो देखिए इसके लिए हम अप्लाई करेंगे ओम्स स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड फार्मूला 2, राइट। तो देखिए जो जनरल पोटेंशियल है बी आर इक्वल टू, उसके साथ अगर हम इसकी कंपेरिजन करें बीटा ई टू दी पावर माइनस एल्फा आर स्क्वायर, ठीक है। अब कंपेयर, देन बीटा इक्वल टू ए एंड एल्फा इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर, right. And for the Gaussian potential, the scattering amplitude f of theta, this is given by C0 n0 del over del q e to the power minus q square upon 4 alpha, right. And where C0 is the same like previous case, 2 mu dash upon h cross square into beta, and n0 is 1 upon 2q under root pi upon alpha, right. तो पहले इसको करते हैं यहाँ पर, यहाँ से सॉल्व, f ऑफ थीटा इक्वल टू C0 n0 डेल ओवर डेल q e टू दी पावर माइनस q square upon 4, and now alpha, what is alpha? 1 upon a square, यही हुआ ना। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, C0 n0 डेल ओवर डेल q e टू दी पावर माइनस,
ए स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, देन क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 4, यही बनेगा ना। इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा। सो यू कैन राइट दिस C0 N0 and now this will be e to the power minus q square a square by 4 into differentiation of this term. So differentiation of this term will be minus 2q a square by 4, यही होगा। So now look here, this will be equals to C0 N0 2 से 2 cancel out, so this will be minus q a square by 2 and e to the power minus q square a square upon 4, right? This is 4, and the value of C naught is this. Here beta equals to a, so C0 equals to 2 mu dash upon h cross square into a, and N0 equals to 1 upon 2q into under root pi upon alpha. So pi upon alpha, the value of alpha is this 1 upon a square. So this will be 1 upon 2q into root a square है ये, है ना। तो ये तो बनेगा आपका अंडर रूट पाई इंटू ए, ये बन गया, राइट। सो दिस इंप्लाइज एफ ऑफ थीटा इक्वल्स टू, दिस विल बी C naught 2 mu dash a upon h cross square into N naught 1 upon 2q under root pi into a, right, and this minus q a square by 2 into e to the power minus q square a square by 4, right. Now this 2 से 2 cancel out, q से q cancel out, so this will be minus mu dash a upon this 2 h cross square, right, under root pi into this a and a क्यूब। चेक कर दीजिए कुछ छूट तो नहीं गया, राइट, इंटू ई टू दी पावर माइनस क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 4। सो दिस इज एफ ऑफ थीटा। दिस द क्वेश्चन ऑफ फ्यूचर। कभी भी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चाहे वो नेट का एग्जाम हो, चाहे गेट का एग्जाम हो, या फिर जेस्ट का एग्जाम हो, या TFR का एग्जाम हो, राइट। एंड स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड आपने फाइंड कर लिया। डिफरेंशियल स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड अगर आपको फाइंड करना हो तो ये क्या हो जाएगा, म्यू डैश स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देते हैं, ए स्क्वायर पाई ए टू दी पावर 6 अपॉन 4 h क्रॉस टू दी पावर 4 एंड e टू दी पावर माइनस क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर। इसका यहाँ पर 2 आ जाएगा ना, तो ये अपॉन में 4 है तो ये बच जाएगा 2। तो ये आपका डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन हो जाएगा। डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन ये होता क्या है, एफ ऑफ थीटा का स्क्वायर, सिंपल, राइट। तो एक प्रॉब्लम और करते हैं इसकी, देखिए।
क्वेश्चन है लैंग्वेज इज सेम राइट, देयर इज लिटिल बिट चेंज इन द पोटेंशियल। पोटेंशियल को इन्होंने इस बार किया हुआ है। ये जो प्रॉब्लम है ये क्वांटम मैकेनिक्स सॉम सीरीज की जो बुक्स आती हैं आउटलाइंस, सॉम आउटलाइंस, उस बुक का क्वेश्चन है ये। सो दिस इज इक्वल्स टू बी आर इक्वल्स टू, द क्वेश्चन इज गिवन बी नॉट अपॉन 4 पाई। अब देखिए ये क्या करेगा, यहाँ पर इन कोफिशिएंट्स को चेंज करेगा। अगर डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस बनाएगा, इन कोफिशिएंट्स को चेंज कर देगा, कांस्टेंट वैल्यू चेंज कर देगा। और यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दिस इज 4a²। तो जनरली यहाँ पर स्कैटरिंग थ्योरी में जो प्रॉब्लम्स बनती हैं वो बनती हैं या तो बी आर इक्वल्स टू बीटा ई टू दी पावर माइनस म्यू आर आर टू दी पावर एन। अब यहाँ एन इक्वल्स टू -1, 0, 1, 2 ये कुछ भी हो सकता है ना। 4 टाइप के पोटेंशियल बन जाएंगे। अब यहाँ पर इनकी वैल्यू बदल देगा, बीटा म्यू, यहाँ पर इनमें वेरिएशंस होंगे। तो इस तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स बन जाएंगी। दूसरा है गॉसियन टाइप पोटेंशियल, यहाँ पर मान लीजिए बीटा ई टू दी पावर माइनस अल्फा आर स्क्वायर टाइप का। यहाँ पर अल्फा की वैल्यू बदलेगा, बीटा की वैल्यू बदलेगा, बहुत सारे चेंजेस कर सकता है। तो डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स बन जाएंगे। इन दोनों प्रॉब्लम्स को आप ओम्स स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड फार्मूला 1 और 2 का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी तरह की, 100% एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है। कैलकुलेशन इजी है, फार्मूला को यूज करना भी इजी है और टाइम सेविंग तो है ही है। ओनली फ्यू स्टेप्स रिक्वायर्ड राइट। तो देखिए इस प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अगर हम इसके साथ अगर इसकी कंपेरिजन करवाएं तो दिस इंप्लाइज बीटा इक्वल्स टू बी नॉट अपॉन 4 पाई एंड हेयर अल्फा इक्वल्स टू 1 अपॉन 4a²। एंड यू नो f of theta is given by C0 and 0 del over del q e to the power minus q² अपॉन 4 अल्फा राइट। अब C और n0 की वैल्यूज आपको पता ही है ना। C0 है आपका 2 म्यू डैश बीटा अपॉन h क्रॉस स्क्वायर एंड n0 इज गिवन बाई 1 अपॉन 2q। q यहाँ पर मोमेंटम ट्रांसफर है राइट, याद रखना, अंडर रूट पाई अपॉन अल्फा। नाउ लुक हियर f of theta this will be equals to C0 and 0 del over del q e to the power minus q² अपॉन 4 इंटू अल्फा है ना। तो ये क्या है 1 अपॉन 4a² आ गया। तो 4 से तो 4 कैंसिल आउट हो ही गया। तो ये बना क्या C0 and 0 डेल ओवर डेल q e टू दी पावर माइनस q² a² बन गया। ये तो और इजी बन गया डिफ्रेंसिएशन है ना। सो दिस विल बी C0 and 0 e टू दी पावर माइनस q² a² into differentiation of this power, so this will be minus 2q into a² राइट। ये बन गया। इसको ऐसे ही लिखा रहने दो। C0 की वैल्यू C0 equals to this right, the value of the beta is this and alpha is this, so this will be 2 mu dash upon h cross square and the beta, the value of beta is b naught upon 4 pi. So you can write this mu dash b naught upon 2 h cross square into pi right. This is the value of C naught and the value of coefficient n naught is 1 upon 2q root pi upon alpha.
So the alpha is 1/4a², ये हुआ ना। तो ये 1/4a² है, ये ऊपर पहुंच जाएगा तो आपका बचेगा क्या, 1/2q, राइट। ये बचेगा √π, और ये ऊपर पहुंचेगा है ना 4a², तो 4 का √2, तो दिस मीन्स 2 × a। सो यू कैन सिंपली राइट n0 इक्वल्स टू √π into a/q. This is the value of n0, right? So this implies f of theta equals to C0 n0 means mu dash b0 upon 2h cross square into pi into n0 √π a/q, right? This and this -2q a² into e to the power -q² a², राइट। अब ये कैलकुलेशन इनको सिंप्लीफाइड कर लीजिए। तो यहाँ से क्या 2 से तो 2 कैंसिल आउट, q से q को आप काट दीजिए, तो ये बचा -μ डैश b0, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर √π है, तो यहाँ से क्या बचेगा, h क्रॉस स्क्वायर, यहाँ पर √π आएगा, है ना, दिस एंड दिस a एंड दिस इज अ a/q। क्लियर? एक बार चेक कर लीजिए कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। एंड e to the power -q² a², this is f of theta for the Gaussian potential, this, right? अब अगर आपसे डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन पूछा गया है, सो यू नो सिग्मा थीटा दिस इज इक्वल टू mod ऑफ f of theta स्क्वायर, so this implies sigma theta will be equals to mu dash square b0 square a to the power 6 upon h cross to the power 4 into pi e to the power -2 q² a². So this is differential scattering cross section, right? Scattering amplitude and differential scattering cross section. तो आपने देखा यहाँ पर इन रिजल्ट्स का यूज करके, जिस पर मैंने रिसर्च किया है, ये प्रॉब्लम्स को आप बहुत इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं। These results are easy to use. This method is easy to use and time saving. Only in few steps you are able to solve all these kind of problems, right? अब यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा चेंजेस क्या करेंगे, इन कोएफिशिएंट्स में चेंज करें, तो वो जो है आप यहाँ पर पुट कर दीजिए और आपको रिजल्ट्स मिलना है, समझ रहे हैं? अब समझिए, अगर आप ये सारी प्रॉब्लम्स अगर जनरल मेथड का यूज करके सॉल्व करते तो आपको बहुत सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ती, तब जाके आपको ये रिजल्ट्स मिलते हैं। जबकि by research work, by using Ohm's scattering amplitude formula, you can solve all these problems in few steps. So these results are easy to use and time saving, right? So I hope you will enjoy my research work and
practice to solve problems. Okay. So like and share this video among your friends. Okay. Good luck.